नमस्कार मित्रों, बात ओशो की है, लेकिन उसके प्रवचन को मैं उन्हीं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता, आपसे बांट नहीं सकता। लेकिन वो प्रसंग ज़रूर मुझे कभी कभी कचोटता है, और वो प्रसंग बुद्ध का है, गौतम बुद्ध से सिर्फ जुड़ा हुआ है कि गौतम बुद्ध एक बार अपनी तपस्या के मध्य उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा शोर शराबा बहुत हो रहा है, तो सामने मैदान में उन्होंने देखा कि बच्चे जो हैं वो रेत पर खेल रहे हैं। रेत का मैदान, बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ी सी नमी माहौल में है, दो चार छींटे बरसात के भी पड़े हैं, और उस माहौल में बच्चे अपने अपने घरौंदे, जैसे आपने देखा होगा बचपन में, शायद आपने भी बनाए हों, मुमकिन है, मैंने तो बनाए हैं, लेकिन अब बचपन जो है उसकी परिभाषा भी बदल चुकी है। आपने देखा ज़रूर होगा कि बच्चे अपने पाँव के ऊपर रेत का एक भवन सा बनाते हैं, बाद में धीरे धीरे अपने पाँव को खींच लेते हैं और वो उनका अपना घरौंदा बन जाता है। तो ऐसे ही जब बुद्ध ने देखा कि सामने मैदान में बच्चे अपनी अपनी जगह पे रेत इकट्ठी करके अपने अपने स्थान पर अपने अपने पाँव से अपने घरौंदे बना रहे हैं, या हाथों से घरौंदे, अंदर एक ईंट रख के उसके इर्द गिर्द रेत की थपकी देकर, रेत लेप कर वो घरौंदे बना रहे हैं। बाद में ईंट खिसका दी जाती है जब वो टिक जाता है, और उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है बच्चों में। बच्चे झगड़ते हैं कि तुमने मेरा घरौंदा क्यों तोड़ दिया। एक का घरौंदा टूट गया तो बाकी बच्चे उससे चीख पड़े कि तुम्हें क्या हक है कि ये घरौंदा तुम तोड़ डालो, तुम्हें किसने कहा कि ये घरौंदा तुम तोड़ सकते हो। और इसी बात को लेकर झगड़ा जो है वो आसपास के सारे बच्चों में फैल गया, और उसके बाद कस्बे में फैल गया। माँ बाप भी हंसते हुए इस मजाक के ऊपर वो भी उसका आनंद ले रहे थे कि ये देखो बच्चे जो हैं मिट्टी के रेत के घरौंदे पर भी लड़ रहे हैं। और उसी वक्त गौतम बुद्ध को याद आया कि अब तो मेरा वक्त हो गया है शाम के उपदेश का। तो उनके उपदेश का मर्म भी यही था कि हम लोग रेत के घरौंदे अपनी जो ज़िंदगी में जो बनाते हैं वो सब रेत के ही तो घरौंदे हैं। हमने अपनी कामनाओं पर, अपनी जो इच्छाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए हमने बहुत जोखिम उठाए, बहुत कुछ किया, लेकिन ये भूल गए कि ये जो कुछ हमने किया है ये तो रेत के घरौंदे हैं भाई। ये किसी वक्त भी टूट जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी हम लोग बाकायदा अपने घरौंदे बनाते हैं। घरौंदे का मतलब हमने अपनी अट्टालिकाएँ बनाई, अपनी खूबसूरत जो है स्थान बनाए, उनका मूल्यांकन भी किया कि मैंने ये इतने वर्ष में पूरा किया है। जिसके पास पैसे थे उसने कहा है कि मैंने इतने करोड़ों रुपया लगाकर ये भवन आलीशान इकट्ठा किया है, ये स्थापित किया है। ये सब कुछ बाकायदा होता है। और मित्रों, इसी संदर्भ में मैं आपसे ये भी बताऊं कि राजस्थान में एक रणकपुर नामक जगह पर एक जैन मंदिर है। जैन मंदिर की स्थापत्य कला अकबर के काल से जुड़ी हुई है। और जब जैन मंदिर का निर्माण हो रहा था, जब कुछ जैन साधकों ने सम्राट से कहा कि हमें जगह थोड़ी सी दे दी जाए, हम यहाँ जैन स्थानक बनाना चाहते हैं, तो परमिशन मिल गई बाकायदा, क्योंकि जितने भी उस समाज के लोग थे वो बड़े धनी संपन्न होते थे भी और होते हैं भी। और मुग़ल सम्राट अकबर जानता था कि इनको नाराज़ नहीं किया जा सकता छोटी सी बात के लिए, पर है क्या, इन्होंने खाली जगह तो मांगी है। और उस खाली जगह पे मित्रों जो भवन निर्माण हुआ, जो मंदिर निर्माण हुए, वो आज भी कायम हैं, और आज भी पर्यटकों के लिए वो बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र हैं। अब उसमें ये सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें एक चीज़ की ओर ध्यान पर्यटकों का कम जाता है, लेकिन वहाँ का एक व्यक्ति गाइड आपको बता देता है कि ये जो मंदिर की सामने जो मुख्य मूर्ति है, मुख्य इष्ट की मूर्ति है, जैन स्थानक की मुख्य तीर्थंकर की जो प्रतिमा है, उसके सामने एक छोटे से जाले में, छोटे से एक आले में एक व्यक्ति बैठा है दोनों हाथ जोड़कर, और उसका सिर जो है नीचे झुका हुआ है श्रद्धा से, और वो छोटी सी प्रतिमा है। कई लोगों ने मंदिर के उन लोगों से पूछा, पुजारियों से भी पूछा, वहाँ रहने वाले जैन साधुओं से भी पूछा कि ये क्या है, ये छोटी सी मूर्ति किस बात का प्रतीक है। तो उनका ये कहना था कि ये तब के कलाकारों ने
कलाकारों से सम्राट अकबर ने ये कहा था कि इस मूर्ति में, इस मंदिर में कहीं ना कहीं यार को मेरे लिए भी कोना देख लेना। और कलाकारों ने अकबर के लिए वो कोना तो नहीं देखा, वो जो वो तवक्को कर रहा था कि मैं मुगलिया सल्तनत का शहंशाह हूँ, उन्होंने उसकी जो वास्तविक स्थिति जो किसी मंदिर में होनी चाहिए उसके अनुरूप अकबर का छोटा सा चित्र एक बनाकर सामने पत्थर का बनाई हुई तस्वीर जो है, पत्थर पर कुरेदी हुई तस्वीर जो है वो वहाँ पर स्थापित कर दी, ताकि पता चले कि सामने जो हाथ जोड़कर जो प्रतिमा खड़ी है वो मुगलिया सल्तनत भी इन संतों के सामने झुका हुआ है श्रद्धावश। तो मित्रों, ये मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि आस्था की गौतम बुद्ध से बात चली थी, जैन मंदिर तक आई, लेकिन उसमें यही है कि जो कलात्मकता मित्रों इन चीज़ों में होती है सारी की सारी, उसमें भी एक वैराग्य की भावना और इदम नमम की भावना छिपी होती है। इदम नमम से मेरा मंतव्य आप समझ गए होंगे कि ये मेरा नहीं है, लेकिन हम इस बात को, इदम नमम को अपने जहन में बैठा भी नहीं सकते। शुक्रिया।